कटिहार मनिहारी की नीमा पंचायत में नया विद्यालय भवन बनने जा रहा है, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन स्कूल चलाया जाएगा। कल रविवार को इस स्कूल के भवन निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास हो गया। इस शिलान्यास कार्यक्रम में कटिहार के सांसद तारिक अनवर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। Actually, it will be the milestone of the development of the people, especially in downtrodden people. The education institution will be engaging the people. मुझे बहुत खुशी है कि केरलम से इतने दूर से यहाँ लोग आए हैं। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद फाउंडेशन के तहत ये काम हो रहा है। मौलाना आज़ाद हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे और उनका बहुत योगदान था देश की शिक्षा को आगे बढ़ाने में। तो आज उसी फाउंडेशन के, उन्हीं के नाम पर आधारित आज ये जो फाउंडेशन है उसका केरलम से लोग यहाँ आए हैं और यहाँ फाउंडेशन रख रहे हैं। और यहाँ के बच्चों को सबसे ज़रूरी जो हमारे यहाँ है बिहार में, ख़ास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे स्कूल का बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं है। और इसलिए अगर उसमें कोई सहयोग कर रहे हैं ये, वो अच्छी बात है। और मॉडर्न एजुकेशन यानी दीनी तालीम के साथ, मजहबी तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन पर इनका ज़्यादा इम्फेसिस है, इनका जोर है। और इनका मानना है, फाउंडेशन का मानना है, हम सब का मानना है कि जब तक मॉडर्न एजुकेशन की तरफ हमारे बच्चे नहीं जाएंगे उनका भविष्य नहीं बनेगा। अगर देश के लिए उनको एक विकास का चक्का बनाना है तो उनको मॉडर्न एजुकेशन देना पड़ेगा। हर क्षेत्र में वो जाए, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, हर तरफ साइंटिस्ट बने, जो बनना बने, लेकिन उसके लिए उनको बेसिक एजुकेशन जो देना है वो ये फाउंडेशन के द्वारा दिया जाएगा और ये लोग उसमें मदद करेंगे। जी, हम लोग बहुत खुशखुदार हैं क्योंकि ऐसा एक जगह में आके तालीम के लिए एक इदारा बनाना एक बहुत बड़ी बात है। केरलम बहुत पहले से ही तालीम के मैदान में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वैसा ही दूसरे सूबों में भी शिक्षा की काम आगे बढ़ाने के लिए सोचकर फोकस इंडिया नाम पे एक संस्था, एक NGO हमने बनाया। 2017 से लेके इस संस्था का काम चल रहा है। तो उसी के जरिए इस इलाके में भी हम लोगों ने आ चुके हैं। यहाँ पे हमसे जितने छोटे छोटे मदद कर पाएंगे वो इसी के लिए करने के लिए सोच रहे हम लोग। मेरा नाम डॉक्टर अनवर सादात, मैं फोकस इंडिया का डिप्यूटी CEO हूँ। अब्दुल मजीद, Deputy CEO of Focus India. Last 7 years we are working in Bengal, Bihar, Jharkhand and Assam, especially emphasizing in educational field to providing educational scholarship, establishing schools and running schools, providing uniforms and medical aid also. Here also one medical vehicle is there in different गाँव में, अलग अलग गाँव में चलता है। उसका बाद ना हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए पूरा मेडिसिन दिया है। ऐसे ऐसे सर्विस करता है। या इधर अभी तक ये संस्थान कितने राज्यों में चल रहा है? 4 स्टेट में, 4 स्टेट में हम वर्क करते हैं। बंगाल, बिहार, झारखंड और असम। ये असम में हम 300 houses, small houses we built up and give to poor people. Then more than a drinking water project, small drinking project, more than 550 drinking water project is already completed. We are providing hundreds of students educational scholarship like that, and providing dress and some other materials also, and support tuition centers also we are conducting. A project last 7 years we are here, and different areas we are serving the people without any segregation, caste, creed, religion, nothing. We are only considering the human being. That is the concept of Focus India. I am Mr. Abdul Majid, Deputy CEO फोकस इंडिया। मैं मंजूर साकिब प्रेमी इसी गांव का रहने वाला हूं। मेरी पैदाइश इसी गांव में हुई, पर मैं यहाँ रहा नहीं। 1987 में मैं एक छोटा सा बच्चा था,
जब यहाँ सैलाब आया था, हम सब जानते हैं, बड़ा सैलाब, तो मैं यहाँ से झारखंड चला गया और झारखंड के बाद फिर मैं मुख्तलिफ जगह दिल्ली वगली में जाके पढ़ा, फिर महाराष्ट्र में 17 साल तक रहा। अभी ये कोरोना काल तक मैं महाराष्ट्र में था। पहली बार मैं अपनी ज़िंदगी में बड़े होने के बाद अपने गांव में 5-6 महीना कोरोना काल के बाद रहा। यहाँ करके अपने इलाके का हालात देखा तो बड़ी तकलीफ़ हुई कि बच्चों में कोई एजुकेशन नहीं, तालीम नहीं, बिल्कुल बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। तो फिर मैं वहाँ एक बड़ी यूनिवर्सिटी में था और एक फैकल्टी का प्रिंसिपल था, लेकिन वो सब छोड़ छाड़ कर मैं अपने गांव में आया कि यहाँ इस गांव को डेवलप करना है और यहाँ गांव के बच्चों को शिक्षित करना ताकि हम आगे बढ़ सकें। Social address on other activities and listening session will be after. हमारे मनिहारी संवाददाता मिट्टू ने बताया कि केरल की सामाजिक संस्था फोकस इंडिया द्वारा इस नए विद्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि फोकस इंडिया बच्चों की शिक्षा के सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इस शिलान्यास समारोह में इलाके के कई जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। दर्शकों, सच्ची और सही खबरों के लिए हमारे इस केबीसी न्यूज चैनल को अभी तुरंत फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य करें। अगर आप YouTube पर हैं तो बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। Eastern India's premium international boarding school for boys and girls. Himalayan International Residential School, Siliguri. 126-acre lush green pollution-free campus, separate AC hostel for boys and girls, world-class sporting facilities, wide range of co-curricular activities. Admissions open for session 2026-27. Hurry up, limited seats.